हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमराज मीणा, अलवर प्राइवेट ITI अलवर, फीटर इंस्ट्रक्टर। आज हम पढ़ेंगे बियरिंग। बेयरिंग होती क्या है और क्या काम आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेयरिंग किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने तथा मशीनी भाग को सही अलाइनमेंट्स में रखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति को बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। अब बेयरिंग का वर्गीकरण आता है। बेयरिंग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बेयरिंग को आकार, भार तथा घर्षण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बेयरिंग को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? बेयरिंग को आकार, भार तथा घर्षण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब आता है आकार के आधार पर बेयरिंग। इस प्रकार के बेयरिंग चपटे आकार के होते हैं। आकार के आधार पर बेयरिंग में आता है नंबर 1 चपटे बेयरिंग। इस प्रकार के जो बेयरिंग हैं वो होते हैं चपटे होते हैं। इस आकार के बेयरिंग चपटे आकार के होते हैं जो स्लाइड करने वाले स्लाइड का मतलब सरकने वाले, स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं। इसलिए इन बेयरिंग को स्लाइड बेयरिंग और गाइड बेयरिंग भी कहते हैं। अब इसमें नंबर 2 है गोलाकार बेयरिंग। यह बेयरिंग आकार में गोल होते हैं जो मशीनों में घूमते हुए पार्ट्स को सहारा प्रदान या सहारा देते हैं। गोलाकार बेयरिंग। अब आता है भार के आधार पर। बेयरिंग अगला भार के आधार पर बेयरिंग है। नंबर 1 है भार के आधार पर जर्नल बेयरिंग। भार के आधार पहला हो गया, आकार के आधार पर बेयरिंग, उसमें चपटा बेयरिंग हो गया, गोलाकार बेयरिंग हो गया। अब आता है भार के आधार पर बेयरिंग। अब इसमें नंबर 1 है जर्नल बेयरिंग। इसे रेडियल बेयरिंग भी कहते हैं। जर्नल बेयरिंग को रेडियल बेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जर्नल बेयरिंग को रेडियल बेयरिंग भी कहते हैं। इसे घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भार सीधा बियरिंग पर पड़ता है। इसमें भार किसके ऊपर पड़ता है? सीधा
बेयरिंग के ऊपर, इसमें भार सीधा बेयरिंग के ऊपर पड़ता है, अर्थात बेयरिंग शाफ्ट की अक्ष रेखा के लंबवत लगा होता है। अब जनरल बेयरिंग के लाभ, अब इसके जनरल बेयरिंग के लाभ क्या हैं? ये अत्यधिक मजबूत होते हैं, लाभ में है जनरल बेयरिंग में, ये अत्यधिक मजबूत होते हैं और दूसरा है इसमें ये शोर मुक्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती, मजबूत होते हैं पहला तो। दूसरा है ये अत्यधिक मजबूत होते हैं। इनकी सतह परिष्कृत बहुत अच्छी होती है। जनरल बेयरिंग के जो लाभ है उसमें इसकी सतह होती है जनरल बेयरिंग की, वो परिष्कृत बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग की हुई होती है। अब इसकी हानि क्या है? जनरल बेयरिंग के लाभ हमने हो गया, अब इसकी हानि क्या है? इसकी हानि है इसमें घर्षण अधिक होती है। क्या है हानि में? इसमें घर्षण अधिक होती है और इन्हें उच्च गति पर प्रयोग नहीं किया जाता, इन्हें उच्च गति पर प्रयोग नहीं किया जाता, यानी हाई स्पीड पर, यानी स्पीड पर इसको प्रयोग नहीं कर सकते, धीमी गति पर प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग। थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के बेयरिंग घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में, इस प्रकार के बेयरिंग में क्या है? खड़ी हुई शाफ्ट को घूमती हुई अवस्था में सहारा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग होती है जो इसमें क्या होता है? शाफ्ट खड़ी होती है, जैसे अपने चक्की है उसमें शाफ्ट खड़ी होती है, तो उसी तरीके से खड़ी शाफ्ट में सहारा देने के लिए काम आती है थ्रस्ट बेयरिंग। और जबकि बेयरिंग दाब शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है तथा शाफ्ट का एक किनारा, एक छोर, शाफ्ट का एक छोर क्या होता है? बेयरिंग के अंदर रुका होता है। इसमें क्या होता है? जो ये थ्रस्ट बेयरिंग है, ये खड़ी जो शाफ्ट होती है उसमें काम आती है। इसमें क्या है? बेयरिंग का एक शाफ्ट का एक सिरा बेयरिंग के पे होता है और दूसरा पुली या पुली वगैरह पे होता है। अगला टॉपिक है स्लीपर या गाइड बेयरिंग। अगला टॉपिक है स्लीपर या गाइड बेयरिंग। ये क्या काम आती है? ये काम आती है इस प्रकार के बेयरिंग घूमने वाले भागों को, इस प्रकार के बेयरिंग घूमने वाले भागों को या अवयवों को यानी पार्ट्सों को सीधी रेखा में चलाने के लिए सहारा देती है। सीधी रेखा में चलाने के लिए सहारा देती है। और बेयरिंग पर लगने वाले बल की दिशा बेयरिंग पर लगने वाले बल की दिशा का ज़्यादा महत्व नहीं होता। अब इसमें अगला पॉइंट है घर्षण बेयरिंग के प्रकार। अगला है घर्षण बेयरिंग के प्रकार। अब इसमें भी नंबर 1 है बॉल बेयरिंग। पहले तो हम ये देखते हैं घर्षण बेयरिंग के प्रकार। इसमें क्या होता है? इसमें होता है घर्षण रोधी बेयरिंग का चयन उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा को
बल या बल की दिशा को ध्यान में रखकर किया जाता है। घर्षण रोधी बेयरिंग का चयन उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब उसमें नंबर 1 है बॉल बेयरिंग। अब बॉल बेयरिंग क्या है? इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बेयरिंग में इनर रेस, इस प्रकार की बेयरिंग में इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर के भाग में पूरी परिधि पर ग्रूव बने होते हैं। अब बॉल बेयरिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आउटर रेस और इनर रेस है, उसके ऊपर और अंदर ग्रूव बना होता है। इनर रेस और आउटर रेस क्या है? इनर रेस है अपने जिसको बोलते हैं अपने जो सांप के ऊपर होती है उसको बोलते हैं इनर रेस, और रोलर के ऊपर होती है उसको बोलते हैं आउटर रेस, छर्रों के ऊपर होती है उसको बोलते हैं आउटर रेस। के भाग में पूरी परिधि पर ग्रूव बने होते हैं। इन ग्रूव के मध्य कुछ बाल्स मतलब छर्रे और केज की सहायता से पूरी परिधि पर इस प्रकार फैली होती हैं। केज क्या है? केज होती है बेयरिंग के अंदर वो जाली सी होती है जिसके अंदर छर्रे लगे होते हैं, उसको कहते हैं केज। केज की सहायता से पूरी परिधि पर इस प्रकार फैली होती है कि दोनों चक्रियां आंतरिक और बाहरी यानी इनर रेस और आउटर रेस, इनर और बाहरी और अंदर की एक दूसरे के सापेक्ष अच्छी प्रकार से घूम सके, एक दूसरे के सापेक्ष अच्छी तरह से घूम सके। इनमें बाल का दोनों चक्रियों के साथ बिंदु संपर्क होता है। घर्षण व आवाज को कम करने के लिए, घर्षण व आवाज को कम करने के लिए क्या करते हैं? घर्षण व आवाज को कम करने के लिए बियरिंग में ग्रीस अथवा ऑयल द्वारा स्नेहन किया जाता है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का घर्षण और आवाज नहीं हो। आज हमने पढ़ा है बेयरिंग, तो सभी को ये समझ आ गया होगा बेयरिंग क्या है और क्या काम आती है, इसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।